सभी को नमस्कार। एक ऐसा टॉपिक जो आप सबके जीवन से रिलेवेंट है और आज के टाइम में हमारी सबसे अधिक ऊर्जा और हमारी उत्पादकता यदि किसी चीज से प्रभावित हो रही है वो है ओवर थिंकिंग, वो है माइंड कैलिब्रेशन, वो है मानसिक अशांकन। एक बहुत बड़ा कारण है और बहुत बड़ी बीमारी के रूप में हर व्यक्ति में फैलती जा रही है, छोटे से बच्चे से लेकर एक वृद्ध व्यक्ति, एक बिजनेसमैन, एक टीचर, एक प्रिपरेशन कर रहे एक स्टूडेंट। बाकी के जीवन में ये हो तो काम चल जाता है, लेकिन एक विद्यार्थी जीवन में जब आप पढ़ाई आपके लिए सब कुछ है, उस समय यदि आप ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं तो आपके जीवन का वो सबसे बेहतरीन वक्त आपका बर्बाद हो जाता है। जहां आउटकम्स आने चाहिए थे वहां जीरो हो जाता है। क्या है ओवर थिंकिंग और क्यों हमारे जीवन को ये डिस्ट्रॉय कर रही है? आपने कई बार देखा है कि सर मेरे पूरे दिन दिमाग में विचार चलते रहते हैं, उथल पुथल चलती रहती है। मैं जिस चीज के बारे में सोचने लग जाता हूं या लग जाती हूं पूरे दिन वही चलता रहता है। मैं किताब भी उठाऊं तो वही व्यक्ति, वही विचार मुझे पूरी तरीके से परेशान कर देता है और मैं अपने आप को थका थका सा और हारा हारा सा महसूस करने लग जाता हूं। बहुत बड़ा कारण है हमारी वर्तमान ऊर्जा को डिस्ट्रॉय करने का ओवरथिंकिंग। कैसे समाप्त किया जा सकता है? देखिए, छोटी सी बात बताऊं, हमारा जो माइंड है उसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है, वो है 90%, वो है अचेतन मन, जिसको अवचेतन कह दो, अनकॉन्शियस माइंड कह दो, ठीक है। और 10%, 1/10 जो है वो हमारा चेतन है। सबसे बड़ा गेम जो है वो किसका है? अनकॉन्शियस माइंड का है, अचेतन मन का है। यहां जो प्रोग्रामिंग होती है, हमारे जीवन की प्रोग्रामिंग वैसी होती है। मान लीजिए आपने कहा कि सर मुझे कोई विचार बहुत परेशान कर रहा है, मैं उस विचार को रोकना चाहता हूं या रोकना चाहती हूं। कैसे रोकूं? क्योंकि जब तुम उसे रोकने की बात कर रहे हो तो भी तुम उसे आमंत्रित कर रहे हो। तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड उसी विचार को बार बार लेके आ रहा है क्योंकि तुमने उसके बारे में इतना सोचा है कि वो विचार सबसे ऊपर होगा। आप पूरे दिन में जिस चीज के बारे में सोचते हैं वही प्रोग्रामिंग में अचेतन मन में चला जाता है। याद रखिए, सोचिए, आप अपने जीवन में बहुत सकारात्मक विचार रखें, बहुत आपके जीवन को अच्छा बनाने वाले विचार रखें, आप उन्हीं के बारे में सोचें, तो आपकी लाइफ में अनकॉन्शियस माइंड उन्हीं विचारों को बार बार लेके आएगा। जीवन पूरा एल्गोरिदम है, वही चीजें आती हैं जैसा आप देखते हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप सुनते हैं। अब हो क्या रहा है? एक नकारात्मक विचार है, वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। किसी ने आपके साथ गलत कर दिया है, किसी के साथ आपका झगड़ा हो गया है, किसी ने पता नहीं आपके साथ क्या हो गया है। वो विचार आपको बार बार आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम उसे रोकना चाहते हो, और रोकने का मतलब है तुम उसे फिर से आमंत्रित कर रहे हो। किसी भी विचार को खत्म करने का तरीका यह है कि उसे रोका नहीं जा सकता, उसकी जगह पे दूसरे कोई बड़े विचार को सबस्टिट्यूट किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, ताकि वो विचार इतना कमजोर हो जाए और वो विचार आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि आपके धीरे धीरे आपके दिल और दिमाग से विचार अपने आप खत्म होना शुरू हो जाता है। 5 ऐसे तरीके हैं जिनसे माइंड कैलिब्रेशन, मानसिक अशांकन को बहुत कम किया जा सकता है और ओवर थिंकिंग को कंप्लीटली खत्म किया जा सकता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं उससे दवाइयाँ लिखवा लूंगी और उन दवाइयों से सही हो जाओगे। कभी नहीं होगी। कभी भी किसी साइकेट्रिस्ट के पास, मनोचिकित्सक के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर ये विश्वास पैदा कीजिए कि ये बीमारी मैंने पैदा की है और जब मैंने पैदा की है तो मैं खुद इसको समाप्त कर सकता हूँ। कुछ तरीके आपको अपनाने हैं और सकारात्मकता के साथ तरीके अपनाने हैं। जिंदगी में हर समस्या का समाधान है, लेकिन किसी और के नहीं, किसी बाहरी दुनिया में नहीं है। वो समाधान तुम्हारे पास है। वो कैसे करना है? तो कुछ तरीके आपको अपनाने हैं जो मैं कह रहा हूं। अनकॉन्शियस माइंड में आपको वही प्रोग्रामिंग करनी है जो आप चाहते हो। उन्हीं विचारों को लेकर आइए जो आपके जीवन को प्रोडक्टिव बनाते हो, ना कि उन नकारात्मक विचारों के बारे में बार बार सोच के तुम अनकॉन्शियस माइंड की पूरी प्रोग्रामिंग में उन्हीं को भर दो। तुम्हारी जिंदगी में पूरी नकारात्मकता लौट के आएगी। अचेतन मन की शक्ति को समझिए, यहां जो फीड होगा वही तुम्हारे जीवन में आएगा। कैसे? 5 चीजें हैं जो आपको करनी है। सबसे पहली चीज, आप ओवर थिंकिंग को समाप्त करना चाहते हैं, आप अपनी शुरुआत कैसे करें? शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि शुरुआत तुमने कल के उस विचार के साथ की है जो रात भर तुम्हें परेशान कर रहा था, वो आज भी परेशान करेगा, वो कल भी परेशान करेगा, और जब 1 या 2 दिन खराब होते हैं तो 2 दिन का प्रेशर तुम्हारे तीसरे दिन को खत्म कर देता है। शुरुआत जब भी उठे ना,
एक सकारात्मक चीज के साथ करें कि आज मैंने पहला काम मेरे लिए प्रायोरिटीज क्या है। यानी अपनी जिंदगी के मायने को तलाश कीजिए कि आपकी जिंदगी में सबसे अधिक मायना क्या रखता है, और आपकी जिंदगी में सबसे अधिक मायने रखते हैं आप स्वयं। आपसे अधिक कोई आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। ये चीज लिख के बांध लीजिए, अपनी अनकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दीजिए कि मेरे से अधिक मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपके लाइफ में ओवर थिंकिंग जब शुरू होती है जब किसी दूसरे इंसान को आप अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेते हो, और वो इंसान आपको परेशान कर रहा है कि सर उसने मेरे साथ गलत कर दिया, मैंने उसके लिए अपनी जिंदगी के बेशकीमती मैंने बहुत इंतजार किया सर, लेकिन आज वो किसी और के साथ शादी करके खुश है सर। अब तुम अपने बारे में थोड़ी सोच रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो। उसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी शादी और अपनी पत्नी के साथ खुश है, वो बच्चे भी पैदा करेगा और एक बहुत अच्छी जिंदगी जिएगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है अपने विचारों से। होना क्या चाहिए, तुम्हारे लिए मायना वो नहीं है, उसने गलत किया है वो भुगतेगा। तुम्हारे लिए फिलहाल मायने रखता है कि तुम हो, और तुम अपने ऊपर पूरा इन्वेस्ट करो। आज वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है तुम्हारे साथ धोखा करके, तुम क्यों नहीं बेहतरीन जिंदगी की तलाश कर सकते हो अपने लिए। वो कोई भी हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए मायने क्या रखता है, तो स्वयं को सबसे ऊपर प्रायोरिटीज में रखिए। फिर देखिए नंबर 2 पे, संपूर्णता। अधूरे विचार ओवर थिंकिंग को जन्म देते हैं। अधूरी चीज कोई भी है, मान लीजिए किसी के साथ झगड़ा हो गया, उस झगड़े को समाप्त कीजिए। आपने गलती नहीं की फिर भी बात कर लीजिए। बात करने से चीजें बहुत समाप्त हो जाती हैं। मम्मी ने कुछ बोल दिया, आप तनाव में आ गए, मम्मी ने क्यों बोला, तुरंत मम्मी से बात की, मम्मी आपने क्यों बोला, मैं कर तो रहा हूं, अच्छा करूंगा। आपका कोई भी दोस्त है, आपका किसी रूम पार्टनर है, किसी टीचर के साथ कुछ भी हुआ है, उस बात को अधूरा मत जारी रखिए, वो ओवर थिंकिंग को बढ़ाती जाएगी। उस बात को तुरंत अपनी तरफ से पहल कीजिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, आप हैं। यदि आप इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस विचार को दबा के रखेंगे। उसने मुझे गाली दी, चाहे 50 उसने गाली दी होगी, फिर भी आप बात कीजिए। बातों से हर चीज का समाधान होता है, और उस चीज को वहीं समाप्त कीजिए, उसको जारी मत रखिए। जारी रखना मतलब तुम्हारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा वो विचार खा जाएगा। इसलिए शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिए अपने पूरे दिन की। मॉर्निंग की शुरुआत उस चीज से कीजिए जो आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है आप खुद। तो आपकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपको अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाना, आपको अपने आप को एक उभरते हुए एक पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप करना। बाकी चीजें आपके लिए गौण हैं, तो संपूर्णता के साथ चलना है। और दूसरा, आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके साथ अपने लाइफ की शुरुआत कीजिए। यदि आपने उसको पूरा कर लिया है तो आप देखना कि शाम को जब आप बेड पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। मान लीजिए आपने शुरुआत जो है वो मोबाइल के साथ की, या कोई भी विचार के साथ की, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच के की, तो तुम्हें धीरे धीरे तनाव आने लग जाएगा कि मैंने आज पूरे दिन को कैसे बिताया है। इसलिए, और तुमने पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कर लिया है, तो वो तुम्हारे अंदर डोपामाइन हार्मोन स्थापित करेगा और वो ओवर थिंकिंग को आने ही नहीं देगा। तो पहला काम है शुरुआत। नंबर 2, प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी इसी का एक पार्ट है। प्रायोरिटीज क्या है आपके लाइफ में, प्राथमिकताएं आपकी लाइफ में क्या है। समय समय पर ओवर थिंकिंग कब आती है, जब आप अपनी प्रायोरिटीज को भूलते हैं। जब भी भूलेंगे तो आप किसी न किसी बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। कोई चीज आपने देखी उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो हमेशा आपको हर दम हर कदम आपको ये याद दिलाना है कि तुम्हारी जिंदगी में अभी फिलहाल महत्वपूर्ण क्या है। तुम बेरोजगार हो तो तुम्हारे लिए जॉब महत्वपूर्ण है। तुम नीट आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे लिए नीट आईआईटी महत्वपूर्ण है। तुम शिक्षक भर्ती यूपीएससी कर रहे हो, तुम्हारे लिए यूपीएससी महत्वपूर्ण है। यानी उस विचार को आप अपनी दीवार पे लिख लीजिए, आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे लगा के रखिए। जब भी आप मोबाइल देखेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तो आपको याद आएगा यार ये क्या है। अपना स्क्रीन वॉलपेपर हमेशा वही रखें जो आपकी प्रायोरिटी है। मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को कोशिश कीजिएगा, आपके लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। आप जहां बैठ के पढ़ रहे हैं वहां आपकी प्रायोरिटी सबसे अधिक दिखाई देनी चाहिए। जब भी तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ओवर थिंकिंग वायरस के रूप में जन्म लेगी, और वो वायरस धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ को काटना शुरू कर देता है। कि वो तुम्हें काटे उससे पहले तुम्हें अपनी प्राथमिकता को हर समय याद दिलाना है कि मेरी प्राथमिकता मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कोई दूसरा मेरी प्राथमिकता नहीं है। दूसरे की लाइफ में ये चीजें हो गई वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी है मेरा जीवन, मेरे जीवन में ये नौकरी, तो मैं इस पे पूरा ध्यान केंद्रित करूंगी। बस बाकी चीजों पे मुझे ध्यान नहीं देना है। तो हर समय आप ऐसी चीज कर सकते हैं। मैं मोबाइल के वॉलपेपर पे, अपने स्टडी टेबल में, आप जहां भी जाते हैं वहां पे कुछ चीजें ऐसी लगाइए जो हरदम आपको एहसास करवाएं कि तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है और तुम्हारी लाइफ में चीजें महत्वपूर्ण क्यों है। तीसरी चीज,
विकास के अवसर तलाशें। विकास के अवसर तलाशें, ये ओवर थिंकिंग को समाप्त करने का बहुत अच्छा तरीका है। विकास के अवसर तलाशें का मतलब क्या है? एक छोटा सा पेड़ होता है या बड़ा पेड़ होता है मान लीजिए, ठीक है, और उस पेड़ की बहुत सारी डालियां होती हैं। बहुत बार हम उन पेड़ की डालियों को काट देते हैं और कई बार तो पूरे पेड़ को सिर्फ जड़ जड़ छोड़ते हैं, लेकिन वो फिर भी पेड़ हिम्मत नहीं हारता है। उसको चारों तरफ से काट दिया जाता है लेकिन वो फिर भी प्रस्फुटित होता है, क्योंकि वो संभावनाओं को नहीं खोता है। यदि किसी इंसान ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हें परीक्षा में 4 बार असफलता मिली है, 2 बार असफलता मिली है, इसका मतलब तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं हुआ है। संभावनाएं हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर सांसें चल रही हैं। इसमें जड़ जो होती हैं उन जड़ों को ये हमेशा फैलाता है, चाहे इसको पूरा ऊपर से काट दीजिए। आपको भी यही करना है। आपको अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, उन जड़ों को विस्तारित रूप देना है। लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लोग तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें करते हैं, तुम्हारे चारों तरफ से तुम्हें छिन भिन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी यदि तुम्हारी ये स्ट्रॉन्ग है तो फिर से तुम प्रस्फुटित हो जाओगे। चाहे कुछ दूर जाके प्रस्फुटित हो जाओगे, चाहे कुंपलित होने में समय लग जाएगा, पर तुम विकास के अवसर तलाशना शुरू कर दीजिए। 1 असफलता, 4 असफलता, 2 धोखे, 5 धोखे, 5 गलत लोगों ने आपके साथ किया है, वो तुम्हारी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकते। तो पेड़ हमें सिखाता है विकास के अवसर तलाशिए। कैसे तलाशिए? इसके लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका मैं बताता हूँ। ओवर थिंकिंग कब पैदा होती है? जब आप अकेलापन फील करते हैं। अकेलेपन को खत्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं अकेलापन रहता हूँ। अकेलेपन को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा है व्यस्त रहना। और व्यस्त रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप स्टडी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, आप पार्ट टाइम जॉब कीजिए, बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बहुत सारी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। आप जब वहां से आएंगे 4-5 घंटे भी आप पढ़ाई करते हैं, बहुत बढ़िया है। व्यस्त रखिए, चाहे कुछ भी नोट्स बनाइए, ठीक है, किसी भी कंटेंट राइटर का काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई स्किल डेवलप कीजिए अपने अंदर। धीरे धीरे जब चीज़ों में अपने आप को बढ़ाना शुरू करोगे ना, विस्तारित करना शुरू करोगे ना, ओवर थिंकिंग के लिए आपको समय ही नहीं मिलेगा। तो विकास के अवसर तलाशना ये बेहद ज़रूरी है, एक पेड़ की तरह। और इसका तरीका मैंने आपको बताया है कि व्यस्त रहें, पार्ट टाइम जॉब करें, कुछ भी करें जो आपकी करियर से जुड़ी हुई जॉब है, उस जॉब को आप साफ कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है ओवर थिंकिंग समाप्त करने का। चौथी चीज जो आप करते भी होंगे, नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिएगा, ध्यान, मेडिटेशन, योग, फिजिकल कोई भी चीज आप करते हैं, तनाव को समाप्त करता है, ओवर थिंकिंग को समाप्त करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप कभी भी नहीं करते हैं तो आप देखिएगा, मान लीजिए आप बहुत तनाव फील कर रहे हैं, आप जिम जाते हैं या दौड़ते हैं, योगा करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं, धीरे धीरे वो आपके उस तनाव को खत्म कर देता है। यही ओवर थिंकिंग को समाप्त करने का, मानसिक अशांति को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि जब भी आप मेडिटेशन करें अर्ली मॉर्निंग में, बहुत अच्छे से वातावरण में बैठ के। शुरुआत में आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगा कि आप माइंड एक जगह केंद्रित नहीं कर पा रहे हो, ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक प्यारी सी, एक बहुत शांत सी धुन के साथ शुरू कीजिए। एक विचार को लेकर शुरू कीजिए, स्वामी विवेकानंद या कोई भी एक ऐसी प्रतिमा अपने दिमाग में बनाइए। धीरे धीरे होगा, महीना, 2, 2.5, 3 महीने बाद आपकी स्थिति ऐसी होगी, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, आपका अटेंशन पावर बढ़ जाएगा, ओवर थिंकिंग लगभग समाप्त हो जाएगी। आप 4 घंटे एक किताब पढ़ रहे हैं, पूरा ध्यान आपका उस किताब में हो सकता है। मेडिटेशन एक बहुत बड़ी ताकत है जो आपके पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। समय लगेगा, प्रार्थना करेंगे उस मेडिटेशन में शुरुआत में 20 मिनट, और उस प्रार्थना में केवल अपनी लाइफ में होने वाले सकारात्मक बदलाव को इमेजिन कीजिएगा। फिर उस मेडिटेशन को स्टार्ट कीजिए, किसी भी एक प्यारी सी, एक शांत धुन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, एक विचार के साथ शुरुआत कर सकते हैं। योग कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज आप करते हैं उतना बेहतर है। ये भी एक तरीका है ओवर थिंकिंग को समाप्त करने का। और पांचवा और अंतिम तरीका जो आपको अप्लाई करना चाहिए, यदि 5 तरीकों से भी ओवर थिंकिंग समाप्त नहीं होती है तो फिर मेरे से बात कीजिएगा। 5वां तरीका यह है आपका कि आप आत्म केंद्रित मतलब आत्मविश्वासी लोगों से अपने आप को जोड़ें। आत्मविश्वासी, आप में बहुत ताकत है। अब आपके आसपास कौन लोग हैं? आपके आसपास कौन लोग हैं? ये 5 जो लोग होंगे ना, वो सबसे बेहतरीन होने चाहिए। इन लोगों से जोड़िए जो हमेशा उन्नति की बात करते हैं, हमेशा सकारात्मकता की बात करते हैं। आपकी लाइफ में 3 लोग ऐसे हैं जो आपको हमेशा ये फील करवाते हैं है दृष्टिकोण से, अरे ये नहीं हो सकता, ये तुमसे तो नहीं कर पाओगे। तो वो तुम्हारे अंदर ओवर थिंकिंग को क्रिएट करना चाह रहे हैं,
वो नकारात्मक बातें बोल के तुम्हारी सकारात्मकता को खत्म करना चाह रहे हैं। तो तुम उन लोगों को तो बदल नहीं सकते। तुम्हें क्या करना है, अपने आप को 5 उन लोगों से घेरना है जो बेहद आत्मविश्वासी हैं, जो बहुत सकारात्मक हैं, जो बहुत उन्नति की बातें करते हैं, जो हीनता की नहीं, जो श्रेष्ठता की बातें करते हैं। यदि आपने अपने आप को इन लोगों से घेर लिया तो तुम्हारी जिंदगी में ये लोग इतना बड़ा बदलाव ला देंगे। ओवर थिंकिंग तो छोड़िए, नकारात्मकता, तनाव, एंजाइटी, ये डिप्रेशन कभी आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकता। ये 5 तरीके अपनी लाइफ में यदि लेके आते हैं, मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं, स्टॉप ऑफ ओवर थिंकिंग। आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग नहीं आएगी। अनकॉन्शियस माइंड में वही चीज डालिए जो तुम अपनी आने वाली जिंदगी में देखना चाहते हो। एक चमत्कार है और तुम कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।